याद रखो, कादियानी और कादियानियत ये सबसे बड़ा फितना है पाकिस्तान के अंदर। गलीज तरीन लोग मुर्तद्दीन, और इनको अकलियत बनाया जा रही है, ये काफिर है, ये मुर्तद है। इनसे बात करके देख लो, ये कहेंगे हम मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। साथ ही उनके अगले अल्फाज जिल्ली नबी, बुरूजी नबी, जानशीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु व इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन, शाफ़िए महशर, साक़िए कौसर, इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। ईमान एक कीमती असासा है। जिसके पास ईमान की दौलत है वो हकीकी अमीर है, और जिसके पास ईमान की दौलत नहीं है उससे बड़ा इस कायनात में फ़कीर और तंग दस्त कोई नहीं है। माल की कमी असल गरीबी ये नहीं है, दौलत की कमी असल गरीबी ये नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़ों का ना होना ये कोई असल गरीबी नहीं है, आपके पास खाने के लिए मुख्तलिफ अनवा के खाने दस्तयाब ना होना ये असल गरीबी नहीं है। असल गरीब वो है जिसके पास ईमान नहीं है। अगर आप ईमान की दौलत से माला माल हैं, आप चाहे रेड़ी लगाते हैं, आप जूतियों की सिलाई करते हैं, हत्ता कि आप कूड़ा भी उठाते हैं, तो आपकी ईमान की दौलत ने आपको बिल गेट्स और अंबानी से भी ज़्यादा अमीर कर दिया है। उनके पास दुनिया की फराबानी है और आपके पास ईमान की दौलत है। और इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर अल्लाह के यहाँ इसकी वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफरों को एक घूंट पानी तक न देता। लेकिन ईमान की दौलत ये अहले ईमान को अल्लाह ताला ने जो अता की है, इसको संभालिए, इसको बचाइए और इसको
मज़ीद मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहें, अल्लाह से दुआएं करते रहें कि अल्लाह हमें ज़िंदा रखना तो इस्लाम ईमान पर, और जब भी हमें मौत आए, हमारा ख़ात्मा हो, अल्लाह और तो हमारे पास कुछ नहीं है। ऐ अल्लाह, जब हमारे ख़ात्मा का टाइम हो, अल्लाह हमारे साथ ईमान की दौलत को भी रुखसत कर दें। अगर हमारा ख़ात्मा ईमान पे हो गया तो यकीन करिए इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं, और अगर ख़ात्मा कुफ्र व शिर्क पे हो गया तो तबाह बर्बाद हो गए हम, जलील और रुस्वा हो गए हम। अल्लाह की अदालत में, जो सारी अदालतों से अजीम अदालत है, हम रुस्वा हो गए। मैदान माशर में हम रुस्वा हो गए, हौज़ कौसर पर हम रुस्वा हो गए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने हम रुस्वा हो गए, सारी कायनात के सामने रोज़े माशर। अल्लाह हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाए, और अल्लाह हमें ईमान को मज़ीद मजबूत करने और इस ईमान को बचाने की पूरी पूरी हमें तौफीक अता फरमाए। इस फितने के दौर के अंदर सबसे बड़ी दौलत जो जाने का डर है, ख़ुसूसन नौजवान और आने वाली नस्लों के अंदर, वो डर ईमान के जाने का है, वो डर ईमान के जाने का है। यकीन जानिए, अगर हमारी जो नई नस्ल है इसका ईमान चला गया तो फिर हम सब के लिए बर्बादी है, फिर हम सब के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बर्बादी है। क़यामत के दिन ये नस्लें, ये हमारी आने वाली नस्लें, ये हमारा गिरबान पकड़ेंगी कि आप लोगों ने हमें इस मामले के अंदर तंबीह क्यों ना की, हमें क्यों ना समझाया कि ईमान की दौलत बचाना तुम्हारे लिए ज़रूरी था। सबसे बड़ा फितना इस वक्त इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर, नौजवानों के अंदर जो सराइत करता चला जा रहा है, वो दौलत का फितना है, माल का नशा है, और इस दुनिया को हासिल करने की जुस्तजू है। अगर कोई स्टूडेंट है वो भी, अगर कोई कारोबारी है वो भी, सारे ही इस फितने के अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं कि दौलत कैसे हासिल की जाए। नौजवान यूट्यूब के ज़रिए, नौजवान टिकटॉक के ज़रिए, नौजवान फेसबुक के ज़रिए और तरह तरह के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके डॉलर कमाने के चक्रों में है। और इसे अगर नहीं फिक्र तो ईमान की फिक्र नहीं। याद रखिए, ये पैसा और दौलत हमारे किसी काम नहीं आएगी, काम आना है ईमान की दौलत में। और ईमान की दौलत अगर आपके पास है और बिल फर्ज आप कोई नेक अमल नहीं कर सके, आप ईमान लाए, आपको इतना मौका भी ना मिला कि आप नेक अमाल कर सकें, अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम फिर भी बख्श देने पे कादिर है कि मौका ही नहीं मिला। जैसा कि सही बुखारी के अंदर एक वाक़या आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर गए, और यहूदी के घर जो गए, वहां पे उसका बेटा जो शदीद बीमार था, बाज़ जगह उसका नाम अब्दुल कुद्दूस भी आता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उससे पूछा, उसकी तीमारदारी की, और तीमारदारी करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान हो जा। कोई मुरव्वत नहीं है इस मामले के अंदर। आप लोग तवज्जो करें इस बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कह दिया मुसलमान हो जा। आप अगर किसी ऐसी जगह जाते हैं
किसी ऐसे बंदे के पास तीमारदारी के लिए जाते हैं या मिलने के लिए जाते हैं जो शिर्क के अंदर या बिदआत के अंदर फंसा हुआ है, तो आप पहले उसको यही दावत दें, उसको ये दावत दें कि आप अकीदा तौहीद पे आ जाएं, शिर्क व बिदअत से बच जाएं, अच्छे अंदाज के अंदर कुफर के फतवे ना लगाएं, उसे बद दिल ना करें कि ये लोग बड़े सख्त होते हैं, ये लोग दीन से बड़ा हमें बेजार कर देते हैं, हमारे ऊपर फतवे लगाते हैं। आपकी पहली दावत ये होनी चाहिए, आपकी पहली दावत ये होनी चाहिए कि अल्लाह की तौहीद, और दूसरी दावत होनी चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हो जाओ। उसने अपने बाप की तरफ देखा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दावत पर बाप ने कहा, बेटा मान लो, कोई हर्ज नहीं। तो उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बाहर निकले, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये शख्स जहन्नम की आग से बच गया। यह है ईमान की दौलत। आपने फौरन गारंटी दे दी, यह है ईमान की दौलत। ईमान याद रखें सिर्फ जबानी कलामी चीजों का नाम नहीं है। अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत भी दी है, वक्त भी दिया है, और अगर अमल नहीं करते तो आपका ईमान नामुकम्मल है। ईमान और अमल दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। अगर ईमान में आप कहते हैं मेरा बड़ा ईमान है और अमल नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं। आपकी मिसाल उस दरख्त की तरह है कि जो एक नहर के किनारे देखने में तो बड़ा ह्यूज लग रहा होता है, लेकिन अंदर से उसको बिल्कुल खोखला किया होता है, कीड़े मकोड़ों ने बिल्कुल उसे साफ किया होता है। एक तेज आंधी चलती है और वो गिर जाता है। बेअमल मुसलमान ऐसे ही है कि जब तेज आंधी चलती है फितनों की, जब तेज आंधी चलती है शिर्क की, ये गिरते चले जाते हैं, फिर कहते हैं अहले हदीस था, देवबंदी था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। भाई क्या वजह है? इसके अंदर अमल नहीं था। ईमान था, अमल नहीं था। अगर इसके अंदर अमल होता तो ये एक मजबूत दरख्त होता। अल्लाह की कसम, ये दुनिया के जितने भी फितने आ जाएं, इसको जरा बराबर भी हिला ना सकते। तो ईमान और अमल दोनों एक साथ। लेकिन अगर ईमान लाए और मौका नहीं मिला, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे बख्श देता है। हदीस के अंदर आता है, सही बुखारी के अंदर, एक साहिब, एक बंदा ज़िरा पहन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। इस हदीस से बड़ी चीजें वाज़ेह हुई। कहने लगा पहले ईमान लाऊं या जंग करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले ईमान ले आ, फिर जंग करना। काफिर था। आया किसकी साफ में खड़ा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोचें जरा, काफिर होके कहता है नबी का साथ, नबी के साथ मिलके लड़ूंगा। आखिर वजह क्या है? इसका मतलब है कि काफिरों में भी बहुत सारे लोग थे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को हक पे समझते थे और उनके साथ मिलके लड़ना चाहते थे काफिरों के खिलाफ। उनको पता था मोहम्मद रसूलुल्लाह हक पे और सच्चे हैं, आप गलत राह पे नहीं। काफिरों के साथ ज़िरा पहन के खड़ा हो गया। कहा जंग करूं या ईमान लाऊं? फरमाया पहले ईमान ले आ, फिर जंग कर ली। कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। साथ ही मैदान में कूद गया। थोड़ी देर लड़ने के बाद शहीद हो गया। जो चंद लम्हे पहले काफिर था, उसे ईमान ने शहीद बना दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल तो इसने बिल्कुल थोड़ा किया है, अजर बहुत ज्यादा पा गया। यह है ईमान, यह है ईमान। अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत दी है। अल्लाह के बंदो अमल करो, इंशाअल्लाह ताला जन्नतें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। लेकिन अमल के साथ, बेअमल के लिए नहीं। ये खाली ईमान उठा के ना फिरते रहो।
इसको अमल की साथ मजबूत करो, नेक अमाल के साथ मजबूत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सही मुस्लिम के अंदर आता है, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला ना सवाल करती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो शख्स था इब्ने जुदआन, जो दौरे जहलियत में, ये मुसलमान नहीं था, दौरे जहलियत में इतना सखी था कि लोग इसके घर से आके खाने खाते, काफले के काफले आते, मुसाफिर लोगों के, उनकी खिदमत करता, उनको खाने खिलाता, उन्हें मीठे मशरूब पिलाता, उनके ऊपर खर्च करता। अल्लाह के नबी इब्ने जुदआन, क्या क़यामत के दिन उसकी बख्शिश हो जाएगी? क्या वो जन्नत में चला जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं आयशा, इब्ने जुदआन बड़ा नेक बंदा था, बड़ी नेकियां की हैं उसने, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? इन्नहु लम यकुल यौमन रब्बि इग़फिर ली खतीअती यौमद्दीन। ईमान नहीं लाया आयशा, ईमान नहीं लाया उसने। कभी अपने रब के सामने ईमान ला के ये नहीं कहा, अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दें क़यामत के दिन। वो ईमान नहीं लाया था, इसलिए उसकी नेकियां किसी काम की नहीं। ईमान आपकी नेकियों को कारआमद बनाता है, कीमती बनाता है। अगर ईमान नहीं है तो जाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा रेड क्रॉस और दुनिया का अमीर बंदा अंबानी और बिल गेट्स इतनी नेकियां कर रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन हवा बना के उड़ा दी जाएंगे, किसी काम के, किसी काम के। और अगर यही लोग कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह के रसूलों पे ईमान लाए, अल्लाह की किताबों पे ईमान लाए, क़यामत के दिन पे ईमान लाए, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाए, अल्लाह की कसम ये ईमान लाते जाएं, अल्लाह इनको दुनिया का अमीर तरीन हकीकी आदमी बना देगा। यह है ईमान की दौलत। आप ये ना समझे आप गरीब लोग, आपके पास इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत है ईमान की, इसको संभाल के रखिए, इसको काबू रखिए। हर नमाजों में दुआ किया करें अल्लाह से, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। पहले लोग दुआ दिया गया, ईमान सेहत की सलामती हो, दुआएं दिया करो एक दूसरे को, ईमान सेहत की सलामती हो, अल्लाह तुझे सेहत और ईमान की सलामती दी, अल्लाह तेरी ईमान वाली लंबी जिंदगी करे, ईमान वाली। तो इसलिए ईमान बहुत बड़ी दौलत है। और अपना जायजा ले लें थोड़ा सा, हमारे अंदर भी वो अलामात हैं जो एक ईमान वाले के अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है, इसमें सुस्ती है, तो याद रखिए अपने ईमान को मजबूत कर लीजिए, इन सुस्तियों को दूर कर दें। सबसे पहली चीज जो ईमान की अलामत है वो है अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर ये तीन बातें हैं उसने ईमान का मजा चख लिया, यानी कमाल हो गया इससे। सबसे पहले नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल उसे सारी कायनात से ज्यादा अजीज, सारी कायनात से अल्लाह और उसका रसूल सबसे अजीज। नमाजों की हद तक नहीं यार, नमाजें तो पढ़ते हैं, हमें अल्लाह अजीज है, उसका नबी अजीज है, उसके तरीके पे पढ़ते। मस्जिद से बाहर भी, तेरी दुकान पे भी तुझे अल्लाह रसूल अजीज हो, तेरे घर में भी अल्लाह रसूल अजीज हो, तेरी यूनिवर्सिटीज में भी अल्लाह और उसका रसूल तुझे अजीज हो, तेरा पार्लियामेंट उसके अंदर भी तुझे अल्लाह और उसका रसूल अजीज हो, तेरी जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह और उसका रसूल तुझे सबसे पहले मुकद्दम अजीज हो, फिर है ईमान की अलामत। अगर नहीं तो याद रखें, फिर आपके अंदर ईमान की वो मिठास जो हासिल करने वाली है वो नहीं है। मुझे अल्लाह अजीज है, मुझे अल्लाह अजीज है। और थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, लेकिन डट जाओ, इसमें क्या है। ओ जिंदगी थोड़ी सी है, थोड़ी सी है, लेकिन आखिरत अल्लाह अकबर। हम डरते रहते हैं डट जाने से, जो डट गए वो पा गए। देखो ना अमार, यासिर, सुमैया,
रजी अल्लाह अन्हुम, मां, शोहर, उसका बेटा, तीनों के तीनों शदीद तकलीफ में कि मां की दोनों टांगों में रस्से डाल के ऊंटों को मुखालिफ सिमत दौड़ाया जा रहा है। यासिर, अम्मार गरम रेत पे लेटे हुए जख्मों से चूरे, ईमान, अल्लाह अकबर, मार रहे हैं, ईमान छोड़ दो, ईमान छोड़ दो, डटे हुए, और कोई हामी भी नहीं, कोई हामी नहीं, कोई आवाज नहीं उठा, कोई छुड़वा नहीं सकता। कानून है, निजाम है, मेरा गुलाम है, मैं जो मर्जी करूं। अबू बकर को भी पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छुड़ा सके, नहीं छुड़ा सके। वजह थी, कानून है, मेरा गुलाम है, मैं जो मर्जी करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मार, यासिर, सुमैया सुन लो, ईमान बचा जाओ, इसी पे मर जाना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के महल्लात की खुशखबरी देता हूं। अल्लाह की कसम डट गए। सुमैया के दो टुकड़े हो गए, चीर के रख दिए उन जालिमों ने। सोच सकते हैं आप, चीर के रख दिए। ईमान बचा गई, अपना ईमान बचा गई, और चीरने वालों की दुनिया आखिरत बर्बाद कर गई, और कल क़यामत के दिन जन्नत के महल्लात की मालिक बन गई। आखिर मरना तो सुमैया ने था ही ना, आखिर मरना था इन लोगों ने, और हमने भी मरना, लेकिन उनका मरना अजीम मरना था। और हमारा मरना अगर एड़ियां रगड़ रगड़ के ईमान ना बचा सके और एड़ियां रगड़ते हुए मर गए तो ये किसी काम का नहीं, ये फजूल है, ये मरना किसी काम का नहीं। ईमान बचाओ, ईमान। फरमाया अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा अजीज। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा ये कि किसी से भी मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के लिए करो। ये दूसरी अलामत है कि जिसने ईमान की मिठास चखनी। पहली क्या है? अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा अजीज। और दूसरी क्या है कि किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए। दोस्ती होगी, दुआ सलाम होगी, तारुफ, कौम क्या है, जुबान कौन सी है, कद काट कितने हैं, हुस्न जमाल कैसा है, दौलत माल कैसा है, क्या करते हो, लाइफ स्टाइल कैसा। नहीं नहीं, सबसे पहला सवाल नमाजें पढ़ता है, तेरी नमाजों की क्या हालत, अकीदा क्या रखता है, अमल किसके तरीके पे करता है, कभी किया हमने? नहीं। हमारी बुनियाद ही गलत होगी, हमारी दोस्ती की बुनियाद ही गलत होगी, हमारी ताल्लुक की बुनियाद ही गलत हो गई। मेरा ताल्लुक कारोबार की वजह से है, बस। साहबा का ये मिजाज नहीं था, उनका किसी से भी ताल्लुक होता था रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह की बुनियाद पे, वरना अपनी मां को भी छोड़ के चले जाते थे। गए कि नहीं? अबू हुरैरा गया कि नहीं गया? अल्लाह अकबर। छोड़ के चले गए। मां ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह को छोड़ दे। कहा मां ये तो नहीं हो सकता, मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। और हमारे मिजाज, हमारी बुनियाद बरादरी, सबसे बड़ा बुत लितारफू। अल्लाह ने ये बरादरी तो तारफ के लिए सिर्फ बनाई थी, ये फलां कबीले का, फलां कबीले का, बस, इससे आगे कुछ नहीं। और हमने बरादरी के बुत बना के दोस्ती करनी है तो बरादरी की वजह से, रिश्तेदारी करनी है तो बरादरी की वजह से, ताल्लुक बनाना है तो बरादरी की वजह से। ये कौन सा ताल्लुक है? जाओ, अगर ये बुनियाद होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी को कभी अपना मुअज्जिन ना बनाते, कभी ना बनाते। कोई बुनियाद नहीं। अल-हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत। तीसरी अलामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ईमान लाने के बाद कुफर इतना नापसंद हो, इतना नापसंद हो जैसा कि तुम्हें आग में जाना नापसंद है। हमारी ये कैफियत है।
फिल्में सारी काफरों की, गाने हमें उनके पसंद, ड्रेस हमें उनके पसंद, चेहरे हमें उनके पसंद, कल्चर हमें उनका पसंद, तहजीब रहन सहन, उनके बच्चे बूढ़े औरतें सारी उनकी पसंद है। और हम कहते हैं जी हमें ईमान बड़ा पसंद है। फरमाए ईमान लाने के बाद कुफर, उसे इससे क्या मुराद है? कुफर सिर्फ वो कुफर नहीं कि मुर्ताद होना, इसमें ये सारी चीजें शामिल हैं कि ईमान लाने के बाद हमारी तहजीब, हमारा कल्चर वही होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखेंगे। ये माना, ये तीन अलामतें अगर होंगी, फरमाया तुमने ईमान की मिठास को चख लिया। और ये मिठास ये आपकी दुनिया की मिठाई से कई हजार गुना मीठी, कई लाख गुना मीठी। और इसकी मिठास अभी दुनिया में समझ नहीं आएगी। इसकी मिठास तब समझ आएगी जब आप अल्लाह मालिकुल मुल्क जुल जलाल वल इकराम के सामने खड़े हो, फिर आपको इसकी मिठास का अंदाजा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन चीजें बताई कि ये ईमान की मिठास को पहुंचे। और दूसरा अलामत रसूलुल्लाह से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिए, जिस सीने में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं है उसके अंदर ईमान नहीं है। तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपने वालिदैन, अपने बच्चों, पूरी कायनात से बढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो। नारे लगाना काफी नहीं है, ठीक है? यकीन जानिए इतने बड़े बड़े फितने और लगी हुई है अदालतें उनको बरी करने के चक्करों में, जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख, याद रखिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ छोकरा बोल के बुलाता है, उसको भी कहो कि ये बहुत अच्छा है, हम इसको फॉलो करेंगे। अल्लाहु अकबर। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज बोले, यकीन जानिए अगर इस्लामी रियासत होती, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की रियासत होती, ये बात करना तो दूर की बात, किसी के दिमाग में ये सोच भी नहीं आ सकती थी कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई ऐसा लफ्ज बोलेंगे, ऐसा लफ्ज बोलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, याद रखिए सही बुखारी की हदीस है जो मैंने आपको सुनाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ईमान वाला नहीं हो सकता, नाकिस है उसका ईमान, कामिल नहीं है, कि जिसके दिल में, अब उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था अल्लाह के नबी आप मुझे बहुत अजीज हैं लेकिन अपनी जान से बढ़ के नहीं। फरमाया उमर तेरा ईमान मुकम्मल ना होगा। साथ ही कह दिया नहीं नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बात समझ आ गई है, आप मुझे सारी कायनात से अजीज, अपनी जान से बढ़ के अजीज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐलान फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला, इन्हें सूली पे लटकाया जा रहा है। सुनिए मोहब्बत कैसी होती, कोई हिकमत नहीं। याद रखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मामले में कोई हिकमत नहीं। जुमा जाते हैं जाए, मस्जिदें जाती हैं जाए, मदारिस जाते हैं जाए, हमारी जानें जाती हैं जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, अजमत, शान और आपकी खत्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। तुमने इन दीवानों, इन परवानों को समझा ही नहीं। हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ चीजें हमें मुस्तकबिल में नजर आ रही हैं, अल्लाह करे हमारा गुमान, हमारी सोच गलत हो, लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, शान और आपकी खत्म नबूवत पे कोई आंच आई तो यकीन जानिए कुछ नहीं बचेगा। दुनिया तबाह तो हो सकती है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज हो सकता नहीं, हो सकता। हमें कुछ अजीज नहीं, नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के कुछ अजीज नहीं। हम इस मामले में बड़े मुतशद्दिद हैं, इस मामले में हम बड़े सख्त हैं, इस मामले में हमें तुम जो मर्जी कहो हम वो ही हैं। लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत में और उनके खत्म नबूवत वाले ताज को हम किसी को हाथ नहीं डालने देंगे इंशाअल्लाह। तुम जाओ दूसरे ममालिक में, उनसे मीटिंगें करके आओ, अकलियत के हकूक
तुम्हें अभी तक इतनी भी समझ नहीं आई कि अकलियत क्या होता है, कुफर क्या होता है और मुर्ताद क्या होता है। मुर्ताद किसे कहते हैं और कुफर किसे कहते हैं। इस्लाम ने अकलियत को बहुत सारे हकूक दिए। इस्लामी रियासत में काफिर रह सकता है, उसके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी इस्लामी रियासत। काफिर और जो आपको काफिर कहे और अपने आप को मुसलमान कहे, काफिर अपने आप को डिक्लेयर करता है भाई मैं अल्लाह रसूल का इनकारी हूं, और वो हमें काफिर कहें, खुद मुसलमान। याद रखो कादियानी और कादियानियत ये सबसे बड़ा फितना है पाकिस्तान के अंदर। गलीज तरीन लोग मुर्तद्दीन, और इनको अकलियत बनाया जा रही है, ये काफिर है, ये मुर्तद है। इनसे बात करके देख लो, ये कहेंगे हम मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। साथ ही उनके अगले अल्फाज जिल्ली नबी, बुरूजी नबी, जानशीन। अल्लाह अकबर। मसलमा कज़ाब सामने आया ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की छड़ी पकड़ के आगे बढ़े, कहने लगा अगर मुझे अपना जानशीन बना लें तो ये हजारों लोग जो मेरे साथ खड़े हैं मैं आपके कदमों में ला के बिठा दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानशीन कहता है मैं तुझे नबूवत में से इतना भी नहीं दूंगा जितना ये मेरे हाथ में छड़ी है, कोई जानशीन नहीं तू मेरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला, बड़ा जुल्म है, शदीद तशद्दुद किया हुआ, काफिरों ने पकड़ के इनको सूली पे लटका रहे, गिरफ्तार हो गए थे शदीद जख्मी हालत में। इमेजिन कीजिए, सोचिए, बंदा शदीद जख्मी है, जख्मों से लबरेज, खून से भरा हुआ, उसे सूली पे लटकाने की पूरी तैयारी, उसे फांसी देने की मुकम्मल तैयारी, और नीम बेहोशी की हालत में एक आवाज लगाने वाले काफिर ने आवाज लगाई, खुबैब। अब तो दिल में सोच रहा होगा, अल्लाह अकबर, अब तो दिल में सोच रहा होगा कि मेरी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीम बेहोशी की हालत, फौरन सर उठाया, आंखें खोली, कहा कोई काफिर ये मेरी खामोशी पे ना सोचने लग जाए कि खुबैब दिल में सोच रहा है। फौरन अपने आप को लौट करके कहा सुन लो काफिर, मैं खुबैब तो इतना भी पसंद नहीं करता कि मेरी जगह मेरे मोहम्मद को कांटा भी चुभ जाए, तू तो सूली की बात करता है। सुन मेरा अकीदा, मैं तो अपने नबी को इतनी तकलीफ जो मेरी वजह से पहुंचे कि कांटा चुभने की, मैं तो वो भी पसंद नहीं करता। ये लेवल है मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ खाली अंगूठे चूम लेना, नारे लगा देना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ कोई हैसियत नहीं। यकीन जान, पता तब चलेगा कि जब स्टैंड लेना पड़ा, इन कदमों में कितनी तुम्हारे अंदर सख्ती है और कितनी तुम्हारे कदमों के अंदर नरमी है, ये पता तब चलेगा। नारे हमसे भी जितने मर्जी लगवा लो। तीसरे नंबर पे ईमान की अलामत सहाबा से मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार, ईमान की निशानी है कि अंसार सहाबा से मोहब्बत करने वाला होगा। और साथ ही फरमाया मुनाफिक की अलामत है कि वो अंसारियों से बुग़्ज़ व अदावत रखे। सहाबा ईमान की अलामत। और ये जो बकवास करते हैं ना, नाऊज़ बिल्लाह मुर्ताद हो गए, नाऊज़ बिल्लाह नबी का साथ छोड़ गए, बाकी सिर्फ 5 रह गए, बाकी सारे भाग गए भगोड़े। याद रखो जो सहाबा के ईमान पे शक करे और सहाबा को कहे ये मुसलमान नहीं रहे थे, यकीन जानिए वो मुसलमान हो नहीं सकता। जिनके ईमान को अल्लाह ने तराजू बना दिया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, नबी के सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो कबूल करूंगा। अगर सहाबा ने ये काम किया होता तो अल्लाह ये पैरामीटर कुरान में लिखता कि मुझे ईमान की डिमांड है सहाबा जैसी, और जो सहाबा के ईमान पे शक करे वो मोमिन और ईमान वाला हो सकता नहीं। कैसे हो सकता? अगर उनकी बात मानते हैं तो कुरान की ये आयत जाती है
और कुरान की आयत चली गई तो हमारा ईमान चला गया। क्योंकि तराजू अल्लाह के यहां मोमिन का, ईमान वालों का, कबूलियत का, हदायत वालों का वो साहबा है। उन जैसा ईमान लाओ, उन जैसे हदायत वाले बनो, फिर तुम्हारा कबूल होगा, वरना नहीं। फसयकफीकहुमुल्लाह, अगर फिर गए तुम, साहबा को छोड़ दिया, तो याद रखो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, और इंशाअल्लाह इनके लिए अल्लाह काफी हो जाएगा। चौथी अलामा नमाज। अल्लाह को सारी इबादतें बड़ी महबूब है, लेकिन सारी इबादतों में सबसे ज्यादा महबूब नमाज है। नमाज है। और जो नमाज नहीं पढ़ता, यकीन जानिए हम पाकिस्तान में फिर नरमी कर जाते हैं, उलमा भी नरमी फरमा जाते हैं, लेकिन अरबों के यहां कोई नरमी नहीं। बेनमाजी काफिर खुलेआम कहते हैं, और पक्का काफिर कहते हैं, कच्चा काफिर नहीं कहते। कुफर अकबर और असगर की वो बहस ही नहीं करते, वो कहते हैं बेनमाजी काफिर है। जाओ फतावा इस्लामिया पूरा उठा लो, यहां तक फतवे मैंने कई बार आपको सुनाए कि बेनमाजी मर्द है और नमाजी औरत है, इनकी तलाक हो गई, इसके बच्चे इसकी विरासत के मालिक नहीं। क्योंकि बाप काफिर हो, बच्चे ईमान वाले हों, तो काफिर बाप की विरासत से हिस्सा नहीं मिलता, ना लेना चाहिए। इस कदर सख्त ईमान। अगर ईमान की निशानी देखनी है तो नमाजी को देखो, नमाज पढ़ने वाला, ये ईमान की अलामत है। और जो नमाज नहीं पढ़ता, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया ईमान मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज कौन सी है? नमाज। और नमाज नहीं पढ़ता मैं अहले हदीस हूं, नमाज नहीं पढ़ता मैं बरेलवी हूं, नमाज नहीं पढ़ता मैं, तू कुछ भी नहीं, तू अल्लाह का बागी, रसूलुल्लाह का बागी, कुरान का बागी है। क्या कुरान ने नहीं कहा था कि जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा क्यों आया हुआ जहन्नम में, आग में जल रहे हो, गधे की तरह यहां चक्कियों में लगे हुए हो हैं, और शराब पीने वाले और ये बेनमाजी जहन्नम की पी रहा होगा, क्यों? ये तुझे फरिश्ते क्यों मार रहे, ये तुझे गंदा लहू क्यों पिला रहे, ये तुझे पीप के भर भर के बर्तन क्यों पिलाए जा रहे, क्यों ये तुझे थोर का दरख्त, कीकर का दरख्त खिलाया जा रहा है, क्यों फरिश्ते मार मार के तुझे जहन्नम की वादियों में गोते दे रहे, क्यों? लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेगा मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। आप अंदाजा कर, ईमान की अलामत नमाज। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो फिर खत्म कहानी। फिर आप ये ना कहे मैं ईमान और मेरा ईमान और हम ईमान वाले, आप नाकिस है, नाकिस तरीन बंदों में से। अल्लाह अकबर। एक और अलामत हकूकुल इबाद, जिसमें बड़े बड़े अहले हदीस फंसे हुए होंगे, बड़े बड़े देवबंदी बरेलवी सारे फंसे होंगे। और ये वो पता कौन से लोग होंगे? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले, जो रमजान के रोजे रखने वाले, हज अदा करने वाले होंगे, ज़कातें देने वाले होंगे, नफल पढ़ने वाले, देगे चढ़ाने वाले, बकरे चढ़ाने वाले सारे होंगे। अल्लाह अकबर है। सुन लो, क़यामत के दिन 2 लोगों को अल्लाह ने माफ नहीं करना, 2 को। नंबर 1, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है। नंबर 2, जिसने लोगों के हक हकूक खाए होंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ उनसे हिसाब किताब कर लो, उनको दो जो देना है, जो लेना ले लो, आ जाओ। फिर नहीं बचेगा ये। लोगों के हिस्से उछालने वाला, लोगों को मारने वाला, उनका माल खाने वाला है, उनके साथ ज्यादतियां करने वाला, बहनों का हक, बेटे बेटियों का, एक बेटे को सारा कुछ दे दिया, बाकी को कहा चलो जाओ तुम्हारा कुछ नहीं, ये खा गया हक। बाप है पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, मां है पकड़ी जाएगी। ये सारे हक हकूक खाने वाले। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरी उम्मत का मुफलिस गरीब शख्स कौन है? तो फरमाया वो शख्स है जो क़यामत के दिन नेकियों का पहाड़ लेके आएगा, जन्नत में जाने वाला होगा। अचानक एक शख्स आएगा, अल्लाह ये मेरी जमीन पे कब्जा कर गया था, अल्लाह ये मेरा माल खा गया था, अल्लाह इसने मुझे मारा था, अल्लाह इससे मुझे गाली दी थी। बहनें आ जाएंगी, ये हमारा भाई था, हमारे हक खा गया। मां आ जाएगी, बाप आ जाएगा। इस लेवल पे ना जाइए।
अल्लाह के बंदो थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो, लोगों के हक हकूक ना खाना, ना खाना। यहां तू फिर ले बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, रह ले बड़ी बड़ी कोठियों में, कर ले सारा कुछ, लेकिन जिस दिन तेरे जिस्म से ये रूह निकल गई, फिर तुझे सब समझ आ जाए। लोगों के हक हकूक अल्लाह फरमाएगा ठीक है, इसकी नेकियां इन सबको दे दो, वो नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर आ जाएंगे कुछ लोग, अल्लाह इसने हमारे ऊपर ये जुल्म किया था। अल्लाह फरमाएगा इसके पास तो नेकियां नहीं है, ऐसे करो अपने गुनाह इसके ऊपर डालते जाओ और तुम जन्नत चले जाओ और इसको उठा के जहन्नम में फेंक दो। ईमान की अलामत हकूकुल इबाद का ख्याल रखो। याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-अदबुल मुफरद के अंदर ये हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक औरत का जिक्र हुआ जो रात को क़याम करती है। गौर कीजिएगा, रात को क़याम करती है, दिन को रोजा रखती है, सदके खैरात में बहुत आगे, बहुत आगे, हर वक्त इबादत में मशगूल। लेकिन फरमाया इसकी जुबान की वजह से इसके पड़ोसी बड़े तंग हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, ला खैर फीहा मिन अहलिन नार, ये नमाजी है, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, सब कुछ, इसमें कोई खैर नहीं है, ये जहन्नम में जाएगी। हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक, हमसायों के हकूक, बहन भाइयों के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक जो अल्लाह रसूल ने कायम किया उसे कभी ना तोड़ना। ईमान की एक और अलामत शर्म व हया, इस वक्त इसकी बहुत कमी। अहले हदीस है वो भी दूसरे तीसरे सारे बेहयाई में लगे हुए। सुनो हदीस सही बुखारी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें, 60 से ऊपर। फरमाया एक शाख वल हयातु शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का हिस्सा है, ईमान की शाख है। जिसके अंदर हया नहीं है उसके अंदर ईमान भी उड़ जाता है। ये जिना करने वाला, ये माओ बेटियों को ताड़ने वाला, देखने वाला गंदी निगाहों से, इससे बड़ा बेवकूफ, जाहिल, बदतमीज तेरे मां बाप ने तेरी तरबियत ये की। लोगों की बहन बेटियों को देख के खुश होता है, बाजारों में टिकटिकी लगा के खड़ा रहता है, स्कूल कॉलेज से निकला बंद संवर के घर से निकलता है इसलिए कि मुझे वो देखे और मुझे वो देखे। बेहया, असल में इसको अल्लाह से भी हया नहीं आती, भी अल्लाह तो देख रहा है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी के अंदर आता है कि हया ईमान में से है और ईमान वाला बंदा जन्नत में जाएगा। हया ईमान में से है और ईमान वाला जन्नत में जाएगा, और बेहयाई निफाक में से है, मुनाफिकत में से है। फरमाया ये मुनाफिक बंदा अल्लाह की जहन्नम में जाएगा। अब कर लो बेहयाई, टिकटॉक पे लगा लो वीडियोस, टिकटॉक पे लगा लो गाने, लगा लो 100 फिल्टर, मैं बड़ा सोना हूं। असल सोना पता ही कौन है, जिसके तज़किरे रब के अर्श पे होते हैं, जिसके बारे में अल्लाह कहता है जिब्रील मैं फलां इब्ने फलां 14 नंबर के करीब रहने वाला, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। जिब्रील तू भी कर, जन्नत के पूरी जमीन और आसमान के फरिश्तों को कहे जाओ उससे मोहब्बत करो। असल तो ये टिकटॉक और ये फिल्टर और चिट्टा गोरा और ये क्या है? कुछ नहीं। अल्लाह के यहां चिट्टा गोरा वही है जो अल्लाह का नजदीक, अल्लाह की इताअत करने वाला, हुक्म मानने वाला है, शर्म हया वाला है। वरना चिट्टा जितना मर्जी हो जा, अल्लाह के यहां तो काला है। अल्लाहु अकबर। सबर और शुक्र यह भी ईमान की अलामत है। सबर शुक्र हदीस में आता है, सही मुस्लिम के अंदर सैयदना सुहैब रजी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मोमिन का मामला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसमें खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। जब उसे कोई खुशी मिलती है कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ढोल नहीं बजाता, भंगड़े नहीं डालता, खुशी है जी।
फरमाया नहीं, मोमिन का मामला भाई वार है। जब इसे खुशी मिले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शादी हो तब भी, पास हो जाए तब भी, कोई भी खुशी मिले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कहता खुसरे बुला लो, मुजरे करवा लो। ये बेहया शख्स, अल्लाह का नाफरमान, और अगर इसी दौरान इसे मौत आ गई तो कहां खड़ा होगा? ये जितना मुजरा देखने वाले बैठे होते हैं, अल्लाह का अजाब, अल्लाह की पकड़ आ गई, कहां जाएगा? टिकटॉक बनाने वाला अगर वहीं पे सांस रुक गई, क्या होगा इसका? अल्लाह अकबर। फरमाया मोमिन का मामला तो अजीब है, खैर ही खैर है इसके लिए। फरमाया जब इसको खुशी मिले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया ये इसके लिए बड़ा बेहतरीन, शुक्र अदा कर। मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, और अगर इस शादी पे दूल्हे की मां ना नाचे, दूल्हे की खाला ना नाचे, दूल्हे की फुफ्फी ना नाचे, तो साजी शादी सजती नहीं। ये हालत है मोमिन की शादी की। तू नचा अपनी मां को, तू नचा अपनी खाला और फुफ्फी और बहनों को, फिर अल्लाह के सामने क़यामत वाले दिन क्या जवाब देने हैं? तू तैयारी रख, तू तैयारी रख। फिर तेरी शादी में अल्लाह बरकतें नहीं आने दे, रहमतें गई। अल्लाह की नाराजगी के साथ ये दुल्हन अपने घर में अपने दूल्हे के साथ लौटेगी। अल्लाह अकबर। फरमाया मोमिन का मामला अजीब है, जब खुशी मिले शुक्र करता है, और जब गम मिले सब्र करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तेरा माल था, तूने दिया था, लौट गया, कोई परवाह नहीं, अल्लाह तू राजी रही। मेरी जबान वही कहेगी जो तुझे पसंद। गम में मैं मातम शुरू कर दूं, गिरबान फाड़ लो, संगलियों के साथ सीने लाल कर लो, बाल बिखेर लूं, दुपट्टे उतर गए। अच्छी खासी दीनदार खवातीन जब शादी होती है, अपना फौतगी होती है, मैयत पड़ी होती है, गए दुपट्टे, गई चादरें, गए बुरके, क्या जी गम है? ये कौन सा गम? ये कोई गम नहीं, ये तूने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। मोमिन का गम सब्र करता है, आंसू आते हैं, दुखी भी होता है, लेकिन जुबान से कह रहा होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र। अल्लाह अकबर। 8वें नंबर पे ईमान की अलामत, अल्लाह का जिक्र सुन के, कुरान सुन के, क़यामत का तज़किरा सुन के इसका दिल डर जाता है। जब ये सुनता है अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, ये कांपने लग जाता है। अल्लाह फरमाएगा ऐनल जब्बारून, जुल्म करने वाले कहां गए, जाबिर लाओ इनको मेरे पास। ये कांपता है। पुल सिरात का तज़किरा सुनता है तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहन्नम में बड़े बड़े खच्चर की जिसामत के बिच्छुओं का सुनता है तो रोने लग जाता है, इसका जिस्म कांपने लग जाता है। आखिरत, हशर, मैदान हशर, अल्लाह की पकड़, अल्लाह का गुस्सा जब भी बयान होता है इसका दिल कांपने लग जाता है। फरमाया अगर तुम्हारे साथ ये मामला है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत रखी, अगर नहीं है तो याद रखिए फिर अपनी फिक्र करें। इसी तरह एक अलामत अल्लाह पर तवक्कल करना, यह भी ईमान की अलामत है। तवक्कल देखे ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से रात को हिजरत कर रहे हैं, अंधेरे में हिजरत, 100 ऊंट इनाम, सर की कीमत, मेरे नबी के सर की कीमत 100 ऊंट लगाई काफरों ने, बड़े बड़े पीछे दौड़, तवक्कल अल्लाह पे। एक अबू बकर साथ हैं, गार के अंदर बैठे हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अगर कुफारे मक्का अपने कदमों की तरफ नीचे देख लेते तो हम पकड़े जाते, क्योंकि हम नीचे गार में बैठे थे, वो ऊपर से गुजर रहे थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर कहते हैं अल्लाह की कसम जब हम निकले मक्का से, मैं दाएं बाएं देख रहा था, आगे पीछे देख रहा था, कोई इधर से ना आ जाए, कोई इधर से ना आ जाए, लेकिन मैंने प्यारे नबी के चेहरे को देखा। कहा इतना पुरसकून कायनात के हबीब का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। कहा अबू बकर ला तहज़न, डरता क्यों है, गम क्यों करते हैं? हम 2 नहीं
तीसरा, मेरा रब मेरे साथ है, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, वक़्त परेशान ना हो, तवक्कल, कोई गम दुख, कोई डर खौफ। अल्लाह अकबर। ये तवक्कल ही है जो ईमान वालों की निशानी है, या ईमान की निशानी, अलामत। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। और इसी तरह एक छोटा सा अमल जिसको मुहद्दिसीन ने ईमान की अलामत में शामिल कर दिया, सही मुस्लिम के अंदर आता है, सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ईमान की 60 से ऊपर या 70 से ऊपर शाखें हैं। सबसे अफजल अमल जो है ईमान में वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे डट जाना। और सबसे छोटा अमल क्या है? ईमान की शाखों में सबसे छोटे वाला जो अमल है वो ये है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई चीज पड़ी हुई है, कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई जख्मी कर देने वाली चीज पड़ी है, आप वहां रुकें और उसे अपने पांव या हाथ से उठा के एक साइड पे रख दें। फरमाया ये भी ईमान की अलामत है। इस पे सही बुखारी में एक हदीस आती है, रास्ते में एक कांटों से भरी हुई छड़ी पड़ी हुई थी, एक बंदे ने उठाई, किसी को लग ना जाए, वो छड़ी उठा के साइड पे रख दी। बड़ा गुनहगार बंदा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जा, तेरी ये नेकी मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं तुझे तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दे। ये भी ईमान की अलामतों में से अलामत है। इसलिए कोई चीज़ बड़ी होती है आप उसे उठा के साइड पे कर दिया करें। और भी बहुत सारी अलामत हैं। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने बयान किया, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।